आपका फिर से स्वागत है हमारे व्लॉग नंबर 3 में। और आज हम बना रहे हैं मट्ठी और कुछ अलग प्रकार के व्यंजन। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये बना रहे हैं हम सबसे पहले आटा, मतलब मट्ठी के लिए आटा बना रहे हैं मैदे से। और ये हमने उसमें डाला नमक और ये मेथी के साथ हमारे साथ क्या हुआ ये हमें बाद में पता चला था कि हमको ये जो मेथी है ये ऐसे डायरेक्ट नहीं डालते हैं, इसको पहले हाथ के बीच में ऐसे मतलब इसका पेस्ट चूरा सा बना लेते हैं, उसके बाद डालते हैं। बट हमने गलती कर दी, आप मत कीजिएगा। हमने क्या हुआ ना, वो जो वीडियो देखते हैं ना, वीडियो देखकर बनाते हैं, तो हमने वीडियो बाद में देखी है। पहले हमने सोचा जैसे हमने मम्मी को देखा है वैसे बना लेते हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि वो पीस कर डालती थी, हमने ऐसे ही डाल दी। और वो हुआ क्या कि जब हम उसको तल रहे थे ना तो वो मेथी बेचारी अलग अलग हो गई। तो मेथी के साथ बहुत गड़बड़ हुई हमारी मट्टी में। मतलब बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन अच्छी बनी है, लेकिन उसमें बस तलने में दिक्कत आई थोड़ी। मोस्टली क्या होता है ना, घर में जो त्योहार की मिठाइयाँ बनती है, जैसे कि मट्ठी होली के लिए बनती हैं, तो वो बड़े बनाते हैं, मतलब मम्मी बनाती हैं, दादी बनाती हैं, नानी बनाती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हमारी मम्मियाँ नहीं हो पाती, मतलब वो व्यस्त हैं किसी काम में। तो अच्छा होगा कि त्योहारों के लिए हम बाहर से मिठाई ना लाएं। जैसे कि हमने पिछले साल भी जब हमारी होली हुई थी, तो उसमें हमारे साथ हमारी मम्मी नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी, तो हमने बाहर से मंगाई। और क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो बाहर वाली ना, एक तो वो अच्छी नहीं लगती हैं, उतनी अच्छी नहीं लगती, मतलब जितना अच्छा घर का स्वाद होता है ना वो तो थोड़ा अलग ही होता है। और साथ में जो घर में बनाने में मज़ा आता है वो एक अलग होता है। थोड़ी सी वो बन जाती हैं यादें कि हाँ हमने ऐसे बनाई है। कमी भी होती है तो भी अच्छी लगती हैं वो फिर भी। और जब हम घर में बनाते हैं तो ऑफ कोर्स हम ज़्यादा सी बनाते हैं, जबकि बाज़ार से हम लिमिटेड मात्रा में लाते हैं। हाँ, तो इस बार जब होली पर ये हुआ कि हमारी मम्मी नहीं थी फिर से, तो हमने सोचा कि इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे जो गलती हमने पिछली बार की थी मार्केट से लाने वाली। तो इस बार हमने फिर जैसे तैसे बस सोचा खुद ही बना लेते हैं। और यहाँ हमने आटा बना लिया था, मतलब उसमें अजवाइन भी डाली थी हमने। अजवाइन डाल के, नमक डाल के, मेथी डाल के आटा बनाने के बाद हम ये पेड़ियाँ बना करके इसको बेल रहे थे मट्ठी के लिए। और इसमें ना तेल भी डलता है, जैसे कि सबको पता होगा जो बनाते हैं। हम रिफाइंड डालते हैं, कुछ घी भी डालते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो भी हमने इसमें डाला था। लेकिन हमारे में थोड़ा कम रह गया था क्योंकि हमें मात्रा का नहीं पता था। आपको पता ही होगा कितना डलता है, जो बनाते हैं सभी। और बस फिर हमने इसको बेलना शुरू कर दिया था, और वो चाकू या फिर कांटे से छेद करते हैं ना ताकि वो फूले ना, वो भी कर दिए थे हमने इसमें। वैसे हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि हम अपनी वीडियो को देख रहे हैं इस समय चलते हुए, और हमें ना एक कहानी याद आ गई। वो उसमें ना क्या होता है, वो वाली कहानी नहीं, जिसमें दो मित्र ना जेल में जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी है। उसमें क्या होता है कि दो मित्र ना साथ में जेल जाते हैं, और जब वो 10 साल बाद जेल से बाहर आते हैं, मतलब उन्हें ना उम्र कैद की सजा मिलती है, और वो 20 साल बाद आते हैं वापस जेल से। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि चलो मित्र, बाकी बातें घर चल के करेंगे। तो हमारी मम्मी ना कहती हैं कि हम भी उन दो मित्रों की तरह, हमारी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। मतलब यहाँ मट्ठी बनाते बनाते भी हमारा भाई आया चला गया, दोबारा आया, वो अपना काम कर रहा है, और वो कह रहा है ये सही है, तुम्हारी बातें भी चल रही हैं और तुम्हारी मट्टियाँ भी बन रही हैं। तो मतलब हम पर ना ये बहुत अच्छी, मतलब हमें ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, हम पे बिल्कुल सही बैठती है। चाहे हम एक साथ ही क्यों ना रहते हो, लेकिन हमारी बातें इतनी होती हैं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। खैर, वैसे ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर आपकी कोई बहन होगी या आपकी कोई फ्रेंड भी हो, कोई भी हाँ, या कोई मित्र हो, तो ऐसा होता है कि कुछ को होता है कि वो बहुत बोलते हैं, मतलब बहुत बातें करने का शौक होता है, तो हम में तो है। मतलब ऐसा होता है कि हम अगर कहीं बैठे हैं, एक अगर कहीं होकर आया है तो वो अपनी पूरी बात बताएगा, और जो दूसरा घर में था वो भी पूरी बात बताएगा कि आखिरकार आज पूरे घर में हुआ क्या है। मतलब चाहे कुछ नहीं बदला हो, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद है कि इतनी इतनी बार मैं इस कमरे में था, इतनी इतनी बार मैंने ये किया है। इस तरह हमारी बातें चलती रहती हैं, और पापा मम्मी यही मतलब इतने परेशान हो जाते हैं हमसे कई बार कि वो हम में से एक को काम भेजते हैं। एक को रसोई में भेज देते हैं और एक को कमरे में कि तुम दो अलग काम करो। मतलब हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत परेशान है। वैसे
और ये यहाँ आ गया था हमारा भाई। सच कहें तो सच्ची हमारा भाई बहुत अच्छा है। आकर के कहता है कि मैं भी तुम्हारा मदद कर देता हूँ थोड़ी सी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, होली की मिठाई तो सब खाएंगे और बना सिर्फ तुम दोनों क्यों रही हो। तो उसने आके यहाँ हमारी मदद कराई थी, और वो भी तब जब वो बहुत व्यस्त था। उसके बावजूद उसने कहा चलो थोड़ी सी मदद कर देता हूँ मैं ऊपर से। और ऊपर से उसने ऊपर से मदद करी है। लेकिन ये कहना भी ना बहुत बड़ी बात होती है कि मैं तुम्हारी हाथ बटा देता हूँ। और ऐसे भाव सबके पास होने चाहिए कि यदि हम देख रहे हैं कोई व्यस्त है कार्य में, भले ही हम बहुत मदद नहीं कर सकते हैं, तब भी थोड़ी भी कर सकते हैं। हम उसे काम करते करते चाहे पानी ही दे दे, ये भी एक मदद का काम है। तो ये इतना हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करने में अपने आप को अच्छा ही महसूस करें। ऐसा ना सोचे कि मुझे ज़रूरत नहीं है ये करने की। और बस ये हमारी थोड़ी सी यहाँ पे उसने थोड़ी सी उनमें वो करवाए। हम कह रहा था कि मैं क्या करूँ, तो हमने कहा एक काम कर ले बाबू, तू ये कर ले, इसमें छेद होता है ना, वो मट्टी फूलती नहीं है इससे। तो बस उसने वही किया। बस फिर हमने उसको कह दिया कि अपना काम कर ले, हम कर लेंगे अब बाकी काम। और इस तरह हमारी धीरे धीरे करते करते सारी मट्टियाँ लगभग तैयार होने लग रही थी। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपने भी अपने घर पर डेफिनेटली मट्ठी, गुजिया, जितने भी अच्छे अच्छे दही बड़े जो कि होली पर बनते ही है, बनाए होंगे और अच्छे से होली का एंजॉय किया होगा। क्योंकि व्यंजन एक ऐसी चीज़ है जिनके बिना त्योहार ही नहीं लगते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम देखें कि अब जैसे अगस्त में रक्षाबंधन आएंगी और भैया दूज जाएगी, उसके बाद फिर तो तब वो घेवर चलता है ना, सब व्यंजन का भी एक अलग अलग मजा है अलग अलग त्योहार पर। वैसे हमें ये वीडियो जो थी एडिट करके ना होली से एक दिन पहले डालनी थी, ये कहकर कि आप सभी भी होली पर व्यंजन बनाएं और अच्छे से खाएं और अच्छे से होली मनाएं। लेकिन हुआ ऐसा कि इतनी व्यस्तता भरे जीवन में हम ये भूल गए कि हमें एक वीडियो ऐसी है जो हमने व्लॉग बनाया हुआ था और हमें उसको अपलोड करना था। और त्योहार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं हम कार्य, और फिर अब ये अच्छा नहीं लगता है कि हम अपने कार्य के लिए जो हमारे अपने आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए, हम उन्हें समय ना देते हुए क्या करें कि भाई हमारे पास काम है, हम अपना काम कर लेते हैं। तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण हम ये भूल गए। और अब ये हम होली के लगभग एक हफ्ते बाद, हाँ लगभग एक हफ्ता हो गया है, तो अब हमने सोचा चलिए इसे पहले डिलीट कर देते हैं। फिर सोचा इतनी मेहनत से जब रिकॉर्ड कर लिया है एक अच्छा सा दिन, तो याद के रूप में तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए तो अब हम इसको अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पर ना हमारी मट्ठी बन गई थी लगभग पूरी। और अब ना वो आपने खाए होंगे, मटर खाते हैं ना, वो तो आम तौर पर भी खाते हैं, तो हम बस वही मटर बना रहे थे। लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि कैमरे में वो आ नहीं रहे हैं रिकॉर्ड होते हुए। लेकिन देखिए हम दिखाते हैं, अभी पास आ करके दिखाया जाएगा ये कि ये मटर अच्छे से बने हैं। देखिए लंबे लंबे, आप लंबे भी काट सकते हैं। हमने थोड़ा एक उंगली जितने रखे हैं, बस इतने बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, वो खाने में मज़ा आता है। और कई बार हम उन्हें अगर वो नहीं खस्ता वाली कचौड़ी ना हो ना, तो चाट में ऊपर डालने में ना इन्हें क्रश करके डालते हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं बहुत ही। बस ये हमारे यहाँ पर बन गए थे सब कुछ। अब इस समय हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम बना रहे हैं शक्करपारे, मेरे ख्याल से, राइट? नहीं, अभी हम फिर से एक दो शायद और मटर ही बनेंगे अभी। हाँ, खत्म भी हो गए हैं। नहीं, शक्करपारे ही बन रहे हैं। नहीं, मटर ही बन रही है अभी भी। और ये सही बताएं तो खत्म हो गए हैं शक्करपारे सारे इस समय। और ये देख करके अब मन कर रहा है दोबारा खाने का। ले तो हमने ये गलत किया कि हमें ये वीडियो ऑन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमको मन कर रहा है कि दोबारा बना लिए जाए एक और बार। खैर ये जो अग्नि का काम होता है ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें बहुत सावधानी रखी जाती है। देखिए दिखाई दे रही होगी ना आपको, ये थोड़ी सी हटी हुई हमारी वो कस्तूरी मेथी, पूरा नाम कस्तूरी मेथी, ये ना गड़बड़ी हो गई बस हमसे। बस ये यहाँ तली गई मटर, ये मटर तली जा रही है, पहले मट्ठी तली गई थी। और इसके बाद हमने शक्करपारे भी बनाए, और शक्करपारे हमने पहली बार बनाए हैं। हमने कितनी बार कोशिश किया है कि हम शक्करपारे बनाते हैं, लेकिन हर बार हम सोचते हैं कि हमसे बन नहीं पाएंगे। इस बार हमने बस ऐसे वीडियो देखी, एक शॉर्ट, और शॉर्ट वीडियो को देख करके हमने दोबारा आटा गूंदा। सबसे हार्ड काम है ये बार आटा गूंदना। फिर इसका आटा अलग बनता है थोड़ा, तो अलग आटा बनाया, और फिर हमने थोड़ा टेढ़े मेढ़े करके, मतलब अच्छे बने थे ये काफ़ी ही, मतलब
अच्छे बने हैं। मतलब देखिए आप समझ लीजिए कि हमें ना ज़्यादा चीनी वाले भी नहीं अच्छे लगते हैं, ज़्यादा चीनी वाले होकर के वो फिर ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। हाँ, तो हमने मतलब उसमें चीनी कम रखी थी। बस यहाँ पे हमने थोड़ी सी खस्ता कचौड़ी बनाई और साथ में इन्हें चाशनी होती है ना एक तार वाली, उसमें डाल करके ये ऑलमोस्ट तैयार हो गए। बस ऐसे ही सिंपल, मतलब 1-2 बार डालते हैं उन्हें और वो अच्छे से तैयार होता है। हम पहले उनको सिंपली तल लेना था और फिर हमने इसमें चाशनी डाली और ये बन गए। चलिए, तो हमारा त्योहार तो बहुत अच्छा रहा था और उम्मीद करते हैं कि आपका भी त्योहार बहुत अच्छा रहा होगा। और आप सभी को बीती हुई होली की हार्दिक शुभकामनाएं।